नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने ऐसा विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए तो उसके कैसे निवारण हो सकता है, क्या उपाय है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि ब्रह्म हत्या कैसे लगती है। ब्रह्म हत्या सिर्फ किसी ब्राह्मण की हत्या होना ही ब्रह्म हत्या नहीं होता है। किसी भी ब्रह्म किसको कहते हैं? जो ब्रह्म को जानने वाला हो, जो ईश्वर के निकट हो, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है, विप्र है। विप्र मतलब द्विज, जिसका दूसरा जन्म होता है। यानी एक जन्म तो सबका होता है, जो दूसरा जन्म यानी कि वो अपने को ईश्वर को समर्पित कर दिया हो, वो लोगों का भला करता हो, संत हो, महात्मा हो, पुरुष हो। उसकी जाति से मतलब नहीं है कि वो ब्राह्मण हो। तो ऐसे किसी सद्पुरुष व्यक्ति की यदि किसी कारणवश हत्या हो जाती है आपसे, या आप उसके मन को दुखित करते हैं, उसका मन दुखित होता है, उसके किसी प्रकार से वो आहत होता है, किसी प्रकार से उसको हम चोट पहुंचाते हैं, वो भी ब्रह्म दोष के अंतर्गत ही आता है। ना कि सिर्फ हत्या होना ही ब्रह्म दोष के अंतर्गत आता है। तो पहली चीज़ तो हम ये कहेंगे कि ब्रह्म हत्या किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। यानी कि किसी भी तरीके से ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप है। ये करने से आदमी को बचना चाहिए। जाने अनजाने यदि किसी कारणवश किसी का कोई नुकसान किसी ब्रह्म व्यक्ति का हो गया हो, ब्राह्मण का अर्थात किसी ज्ञानी पुरुष का, संत महात्मा ऋषि ब्राह्मण का हो गया हो, तो उसके फिर दोष निवारण के लिए क्या करें, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि ब्रह्म हत्या का दोष रामचंद्र जी को भी लगा था, क्योंकि उन्होंने रावण की हत्या कर दी थी। रावण ब्राह्मण थे, तो उन्होंने भी उसका निवारण करने के लिए जो है बहुत मंदिरों में पूजा अर्चना की थी, मंदिर का निर्माण किया था और शिवलिंग की स्थापना की थी। तब ऐसा मानते हैं कि उनको ब्रह्म दोष से मुक्ति मिली थी। इसी प्रकार से राजा दशरथ को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा था और जमदग्नि ऋषि को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। और आपका ये राजा पांडु जो है, उनको भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। उन्होंने भी ऋषि की हत्या कर दी थी, शिवंगी ऋषि की। तो इस प्रकार से हम पूछे जाकर देखते हैं तो कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको ब्रह्म हत्या का दोष लगाया, और उन सब ने जो दोष निवारण के लिए जो उपाय किए हैं, वो उन उपायों में यही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य, मंदिर की स्थापना, तालाब की स्थापना, कुआं बनवाना, शिवलिंग की स्थापना करना, ये सब ब्रह्म दोष के हत्या का जो दोष लगता है उसके उपाय में आते हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि हम आम आदमी, अगर जन सामान्य में इस तरीके की कोई घटना हो गई हो किसी के द्वारा, जाने अनजाने में, कई बार ऐसा होता है कि ब्राह्मण व्यक्ति या ब्रह्म व्यक्ति, कोई भी ज्ञानी पुरुष, संत महात्मा किसी के द्वारा आहत हो गया है, तो कैसे हम पहली चीज़ तो हम पश्चाताप करना आधा दोष को वैसे ही कम कर देता है। अगर हम पश्चाताप कर रहे हैं तो हमारा 50% जो है वो ईश्वर हमको माफ़ कर देता है कि हमने अपनी गलती को महसूस किया। लेकिन फिर भी हमारे अंतरात्मा में कष्ट होता है कि हमसे ये गलती हुई। तो सामान्य जन जो मंदिर नहीं बनवा सकते, तालाब नहीं खुदवा सकते, धर्मशाला नहीं बनवा सकते, किसी शिवलिंग की स्थापना नहीं कर सकते, उनके पास इतना धन नहीं है। वैसे तो ये सब उपाय करने से कहते हैं गौ का दान करना, मंदिर बनवाना, तालाब बनवाना, कुआं बनवाना, ये सब ब्रह्म हत्या दोष के उपाय हैं जिनसे ये दोष का कुछ हद तक निवारण हो जाता है। लेकिन सामान्य जन से अगर इस तरीके की कोई गलती हुई है और अगर वो ये करने में सक्षम नहीं है कि वो किसी मंदिर की स्थापना करें, तो वो पूजा अर्चना ही करें। पूजा अर्चना से भी उनको लाभ मिलेगा और प्रदोष का व्रत रह सकते हैं वो। लेकिन यही है कि लंबा व्रत नहीं रखें, कुछ कुछ दिनों के अंतराल पे व्रत का उद्यापन करें और फिर कुछ दिनों के अंतराल पे फिर उस व्रत को उठा लें, तो एक प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। गौदान अगर सक्षम हो करने में तो गौदान करें, गौ और ब्राह्मणों संतों की सेवा करें, गौशाला बनाएं अपने यहाँ, छोटी सी गाय को पालें, गौ की सेवा करें। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे कि व्यक्ति ब्रह्म दोष की हत्या से मुक्ति पा सकता है, या ब्रह्म दोष को अगर किसी भी संत व्यक्ति का अगर किसी प्रकार से अहित हो गया है तो उसके दोष का निवारण इस प्रकार से हो सकता है। तो
छोटे उपायों में हम यही बता सकते हैं आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप धर्म कर्म में अपनी रुचि रखें, पूजा अर्चना करें, शिव जी की जितनी आराधना हो सके उतना करें, ज्योतिर्लिंगों का 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लें। ये भी एक उपाय है इस दोष के निवारण का कि हम अगर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा दोष निवारण हो जाता है। वो भी अगर नहीं कर सकते हैं तो जैसे हमने बताया कि आप शंकर भगवान का कोई भी व्रत रख लें, जिनमें से मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण से सबसे उत्तम प्रदोष का व्रत है। ये भी शंकर जी का ही व्रत होता है, तो उस व्रत को रखें। और अगर गौ नहीं पाल सकते हैं तो गौशाला में दान वगैरह दें, गौशाला में सेवा करें, वो तो कर ही सकता है आदमी, कितना भी धन नहीं है उसके पास, गरीब है, तो गौशाला में अपना सेवा कार्य करें, वहाँ जा कर के मन को लगाएं। इस प्रकार से हम ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन जो समर्थ हैं और उनसे यदि इस तरीके का दोष हो गया है, ब्राह्मण हत्या हो गई है या ब्राह्मण का दिल दुखित हो गया है, उनके द्वारा किसी संत पुरुष महात्मा का कोई भी ऐसा उनके द्वारा अहित हुआ है, तो वो अगर कर सकते हैं तो वो एक मंदिर का निर्माण कराएं, धर्मशाला का निर्माण करवाएं, कुआं तालाब कुछ भी ऐसा सामाजिक कार्य करें जिससे जन सामान्य की सेवा हो सके, ऐसा कोई कार्य करें। खास तौर पे लोग मंदिर, शिव जी का मंदिर ही बनवाते हैं और तालाब बनवाते हैं। कई ऐसे मंदिरों के बारे में मैंने सुना भी है कि जहाँ ब्रह्म हत्या दोष के कारण मंदिर बनवाया गया और वहाँ दर्शन करने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह की भी कई जगह हैं, वहाँ भी आदमी जाके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन छोटे रूप में आदमी शिव जी की विशेषता पूजा करे, गौ की पूजा अर्चना करे, सबका भला करे, कि कोई दुर्भावना मन में किसी के प्रति न रखे, तो स्वतः ही ईश्वर द्वारा, ईश्वर देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आपको पश्चाताप हो रहा है, वो इस दोष से आपको मुक्ति अवश्य देंगे। तो ब्रह्म हत्या दोष के लिए किसी ने ये प्रश्न जो पूछा था, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार की व्यक्ति की सामर्थ्य है उस प्रकार से वो अपने इस अगर पाप कर्म हो गया है तो उसका निवारण कर सकता है। तो इसमें सबसे सरल और सीधा उपाय है शिव जी की आराधना आप करें, शिव जी की जितनी हो सकती हो, गौ की सेवा करें जितनी हो सकती हो, दान पुण्य धर्म कर्म और धर्मार्थ कार्य और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन या अपने चारों धाम के दर्शन, मतलब जितना भी दर्शन पूजन हो सके, जहाँ तक हो सके अपने धर्म के कर्म के अनुसार उसको करें। और निश्चित रूप से आपको ब्रह्म हत्या के दोष से ईश्वर मुक्ति देंगे, ऐसा कहा गया है। इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर किसी वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।